ये तो बर्थडे बॉय हाय कर दिया तो हंस दिया ये मांगो चिड़ी चिड़ी घास हंस दे खिलखिली का दांत देखे कर हंस मेरा बचपन का दोस्त पीला के देखबू त पीला नहीं गया हम पूरा कार एंता नहीं जाए बोलते सबको पाके ना जय जय माणिकेश्वरी जुहार माँ जय जय माणिकेश्वरी। हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज हमारे बाबा जी मठ में मतलब अलेख महिमा मठ में भोग है, तो चलिए वहाँ पे जाती हूँ मैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब बने रहिए वीडियो में। हेलो कर दे सब लोग, हेलो करो चुटी, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो हेलो। ये है बर्थडे बॉय। तमन्ना का है ना बाबू, तमन्ना आरो सोमी सोमी ये है सोमी बाबू ना ग्रीष्मन, हाँ बाबू ये है सोमी, ये है ग्रीष्मन, ये है गुनगुन और छोटे बेबी का नाम मुनमुन है ना। हरे हरे हरे, ये मेरी दोस्त की बेटी, ये है बेटा और ये है बर्थडे बॉय। इनके लिए यहाँ पे आज भोग लगाए हैं। और ये है चुटी मेरा भांजा, हेलो। ये प्रसाद सेवन करने के टाइम का छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा बर्थडे बॉय ग्रीष्मन का जन्मदिन इस तरह से मनाने का तरीका। बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग हर उम्र के लोग यहाँ पर प्रसाद सेवन करने के लिए आए थे। केक काटकर कैंडल बुझाकर हम जो जन्मदिन मनाते हैं ना, वो तो बस बच्चों का मन बहलाने के लिए करते हैं। इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करने से समाज में एक अच्छा सा संदेश जाता है, छोटे छोटे बच्चों के पास एक अच्छा सा मैसेज पहुंचता है कि वो भी किस तरह से अपनों के साथ मिलजुल कर अपना जन्मदिन पालन करें। और बहुत ही अच्छा था, सारा आयोजन बहुत अच्छा था। मठ जैसे पवित्र स्थान पर शांति से बैठकर जन्मदिन के अवसर पर प्रसाद सेवन करना बहुत ही अच्छा लगा। ये बर्थडे बॉय की माँ हैं और ये मौसी हैं, तो बर्थडे बॉय के भी पूरा परिवार यहाँ पर आए हुए थे, उनके करीबी रिश्तेदार भी आए थे। धीरे धीरे भीड़ कमने लगी थी और जो भी सर्व कर रहे थे ना, बच गए थे, वो लोग अभी खा रहे हैं। और उसके बाद मैं स्माइल के लिए खिलौना लेने चली गई थी। एक व्यापारी आए थे तो 5 रुपए में बच्चों के लिए खिलौना आभा ने खरीदा है। और ये पिंची माँ का बलून है। देखिए 5 रुपए में बच्चों का खिलौना, ये बलून है लंबा वाला, इसमें एयर डाले इटा इने बेलून फुकान बेलून ने भी ना भापा परी हसी के केते टका एटा और एंता के भेट के ले भल सेटा पैकेट लेगा तो उसका साथ में सोमी उधर रुको। और आभा भी बलून लेकर तैयार है। आभा का बलून और स्माइल का बलून सेम कलर का है, रेड रेड कलर का, और इन दोनों का सेम सेम है। हो गया स्माइल का बलून रेडी। अब ओ किधर ए भल कर आपको का दिया ये भी लगा गुब्बारे वाले भैया को तो सारे बच्चे लोग घेर लिए हैं, हमें ये वाला गुब्बारा चाहिए, वो वाला गुब्बारा चाहिए बोल बोल कर। उनका भी आधा 1 घंटा तो गुब्बारा फुलाने में चला गया। जब सारा गुब्बारा ख़त्म हो गया तब जाकर वो गए। हमारा हाथ जल गया। और आज बहुत बड़ा अनहोनी हो गया। देखिए किस तरह से चाहत का हाथ जल गया है। उसने अपने हाथ में ढक्कन जला लिया, खेल रही थी प्लास्टिक का ढक्कन, ये ढक्कन है ना, ये ढक्कन जला लिया अपने हाथ में। किस तरह से चिपक गया था ढक्कन आप देख सकते हैं। उसकी माँ ने दवाई लगाया तब जाकर जलन थोड़ा सा कम हुआ है अभी। आज हमारे घर में एक और अनहोनी हो गया। हमारा मोटर ख़राब हो गया, फिर थोड़ा सा तोड़फोड़ करना पड़ा, मतलब 1-2 ईंट ऐसे तोड़कर फिर निकालना पड़ा मोटर को।
ये सेफ्टी के लिए बनाए थे पापा, मतलब पहले हमारे घर के पीछे की तरफ बाउंड्री नहीं था तो गाय बैल बहुत आते थे और इसे तोड़ देते थे, मतलब ऐसे सींग मारकर तोड़ देते थे। और पास में एक पेड़ भी था, बहुत बड़ा पेड़, तो जब भी इसका टहनी काटते तो टहनी आकर सीधा यहाँ पर गिरता और पाइप टूट जाता था, तो फिर पापा को अच्छा खासा चूना लग जाता, मतलब बहुत खर्चा हो जाता था फिर से बनाने में। इसीलिए ऐसे ईंट से बाउंड्री जैसा कर दिए थे, तो मोटर भी सेफ्टी से था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ख़राब हो गया अंदर, तो निकाल रहे हैं अभी। और निकालने में बहुत ताकत लगा, दोनों लगे हुए थे और फिर भी थक रहे थे, क्योंकि ना 200 फीट हमारा बोरवेल की खुदाई हुआ है, 200 फीट तक नीचे, और 150 फीट की ये पाइप लगी हुई है। तो समझ सकते हैं आप, 150 फीट की पाइप ऐसे निकालना, उस पर ऊपर से भारी भरकम सा मोटर, तो बहुत थक रहे थे भैया लोग। बीच बीच में ऐसे रेस्ट कर कर के निकाले और फिसल रहा था बहुत हाथ, इसलिए एक मतलब फटा पुराना सा कपड़ा लेकर उसके मदद से भी निकाले। थोड़ा सा तो टाइम लगा दोनों को और थक भी रहे थे, वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट करते हुए निकाले। और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ख़राब हो गया। और रीज़न भी पूछे कि क्यों ऐसा हुआ बोलकर, तो वो बोले बीच बीच में ऐसा होता है। इसी तरह से दोनों जैसे तैसे करके बहुत ताकत लगाकर मोटर को बाहर निकाले। लास्ट ईयर ही बनाए थे, पता नहीं फिर से कैसे ख़राब हो गया दोबारा। और फिर भी घर में चेक किए, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो घर में ही ठीक करेंगे बोलकर, लेकिन नहीं हो पाया, उनको लेकर जाना ही पड़ा शॉप मैकेनिक के पास। और यहाँ पर स्माइल का हरकत देखिए, वो जानबूझकर अपना एक पैर फंसा रहा है दीवार और बिस्तर के बीच में जो गैप है ना वहाँ पर, और ख़ुद ही बाहर निकाल रहा है। ऐसा करके हमेशा खेलता रहता है। अभी तो नंगा होकर खेल रहा है, अभी जस्ट सुसु किया तो उसका पैंट में उतार दी। ये उसका फेवरेट प्लेस है, हमेशा यहाँ पे खेलता रहता है। और शाम को हमारा मोटर भी आ गया था, फिटिंग करते करते रात हो गई। घर में एक बूंद भी पानी नहीं था ना, इसीलिए रातों रात ही लगाना पड़ा। और घर के पास में है एक बोरवेल, तो उसी से पानी ला कर जितना भी गुजारा हम लोग कर रहे थे, इसीलिए रातों रात ही लगा दिए। और हमारा मोटर क्या ख़राब हुआ, एक साथ लगभग 10,000 का खर्चा हो गया। और आप लोग समझ सकते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में अचानक से, मतलब एक ही दिन में फटाक से 10,000 का खर्चा हो जाना एक झटका जैसा ही होता है, और वो भी एक रिटायर्ड मिडिल क्लास फैमिली का। और अभी कुछ ही दिन पहले ही मेरे पापा का सैलरी आया था, और लगभग आधी सैलरी तो मोटर बनाने में ही चला गया। और फिर भी जो है ना, मेरे पापा थोड़ा सा हर सिचुएशन को टैकल करते हैं अच्छे से। और घर के मुखिया है ना, तो मुखिया में तो इतनी क्षमता होती है कि वो हर परिस्थिति को अच्छे से टैकल कर सकें। और अब हमारे घर में ना, हम पूरा डिपेंडेंट है मोटर में पानी के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा से कोई भी बोरवेल ट्यूबवेल नहीं है, इसीलिए मोटर का ही सहारा है, और इसीलिए तुरंत ही लगाना पड़ा। और ये मॉस्किटो नेट को काट रहे हैं, अभी उसमें बांधेंगे मोटर में, क्योंकि पानी से बालू और मिट्टी वगैरह भी आता है और मोटर ख़राब हो जाता है बोलकर मॉस्किटो नेट को काटे और लगा रहे हैं। वैसे हमारे घर में ना मॉस्किटो नेट की कमी नहीं है, सभी चीज़ की कमी होगा कभी ना कभी, लेकिन मॉस्किटो नेट की कमी नहीं होती है, क्योंकि मेरे पापा सिपाही थे पुलिस में, तो हमें स्टोर से बहुत सारा मॉस्किटो नेट मिलता था। अभी तो जितना ज़रूरत है उतना ही है, पहले बहुत हुआ करता था तो वो हमारे ज़रूरतमंद को दे देते थे। अभी जितना ज़रूरत है उतना ही है, तो वहाँ से एक काट कर लगा दे सेफ्टी के लिए, ताकि मिट्टी बालू वगैरह मोटर में आकर ख़राब ना हो जाए बोलकर। उसके बाद फिटिंग किए, बीच बीच में सेलो टेप लगा रहे थे। और मोटर खींचते टाइम जितना तकलीफ़ हुआ था, मतलब जितना प्रॉब्लम हुआ था, अभी डालते टाइम उतना नहीं हो रहा है, आराम से डाल रहे हैं। ऐसा पता ही नहीं चला कि 150 मीटर नीचे तक खाई है और डाल रहे हैं, फटाक से डाल रहे हैं। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, उस टाइम पे जैसे चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है और उतरना बहुत आसान लगता है, ठीक उसी तरह से ही बीच बीच में सेलो टेप लगाते हुए और फटाक से कर दिए थे। उसके बाद मोटर को चालू किए, थोड़ा सा देख रहे थे पानी अच्छे से आ रहा है कि नहीं बोलकर, और उसके बाद पूरा फिटिंग कर दिए अच्छे से पानी को, और हो गया हमारा मोटर भी चालू और 10,000 का खर्चा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।
जिस तरह से ज़िंदगी में हमें खुशी, गम, उदासी का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से कभी-कभी एक ही दिन में भी हमें खुशी, गम, उदासी मिल जाती है। बस वही आप लोगों के साथ इस वाले ब्लॉग में शेयर किया है। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।